जी मरियम, ओवर टू यू। Okay, thank you so much. First of all, myself is Mariam Shehbaz here. I am a social activist and a blogger, as well as I am doing Doctor of Medicine from USA. And thank you so much for giving me an opportunity to host. Okay, let me introduce Color Kahar Forum. Color Kahar Forum is an organization, or you can say a society, working for the development and for the welfare. As you all know, Color Kahar is quite backward area because वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, और ये फोरम इसलिए बनाया गया है कि उन लोगों की ग्रूमिंग की जाए, उन लोगों को एज ए लीडर तैयार किया जाए। तो ये फोरम बनाया गया और हम लोगों ने इसकी एक वर्कशॉप की थी कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे। वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी और सबसे फर्स्ट अचीवमेंट थी, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को गैदर किया, उनकी काउंसलिंग की, उनको बताया, और वो सबसे बड़ी हमारी सक्सेस थी। और इसके साथ साथ हम लोग इन फ्यूचर और मज़ीद इस तरह की वर्कशॉप्स करने जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू से एवरीवन टू डू like do subscribe to our all the channels, all the pages, so you can get more and more updates. So let me introduce the president of Color Kahar Youth Forum. Color Kahar Youth Forum president is Sir Farooq Mahmood. He is a visionary man. He has been working in educational department from last 4 years, and by profession he is an assistant officer. And his vision is his vision for this platform is to polish communication skills, to do development, and to self groom the person in all the Color Kahar district. So over to you, Sir Farooq Mahmood. Thank you. Thank you very much, Madam Mariam and Jawad Ali, Welcome. Secretary General, and the host, Miss Mariam. The way you guys have planned this, और जिस अंदाज से आप लोगों ने mobilize किया लोगों को for this session on a very important topic. तो after the success of first workshop, I hope ये session भी बहुत ज़बरदस्त जाएगा और लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कलर कार यूथ फोरम के हवाले से आप बड़ी डिटेल से आपने जो है वो बताया। आई वुड लाइक टू कोट द कोटेशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन. He once said that everybody is a genius, but if you want to check the ability of a fish to climb a tree, it will live its whole life in believing that it's cool. हम लोग उन तमाम टैलेंटेड लोगों को ऊपर लाने के लिए, उनका उनकी करियर काउंसलिंग के लिए, उनको सोसाइटी में जो वो बच्चे या वो यंगस्टर्स, एज द नेम डिपिक्ट्स यूथ, सो हमारा हमारा फोकस और एम्फसिस उस नौजवान नस्ल पे है, about those bunch of students और young guns जो कुछ मोटिवेटेड हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, रिसोर्सेज ना होने की वजह से, उनको गाइडेंस ना होने की वजह से, अगर उनके ड्रीम्स वो अचीव नहीं कर पाते, तो कलर कहार यूथ फोरम अपनी नौयत का एक पहला पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका एक ही विजन है कि फिक्री तौर पे, शऊरी तौर पे एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाया जाए कलर कहार में। बिकॉज ओवर द ईयर्स हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया, वो प्रोड्यूस मैनी टैलेंटेड जेम्स फ्रॉम फ्रॉम कलर कहार इन एवरी डिपार्टमेंट। लेकिन मसला ये है कि जो भी निकला, uh, उसने नो डाउट सर्विसेज उसकी बहुत अच्छी रही, लेकिन कलर कहार के लिए अभी तक जिस लेवल पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। वो डिप्राइव्ड ऑफ डिग्री कॉलेज। ठीक है, हमारे पास कॉलेज नहीं है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशंस एफएससी तक तो बहुत ज़्यादा अच्छे इदारे हैं, बट उससे आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, व्हाट शुड बी द विजन, स्किल ओरिएंटेड चीज़ें जो है वो लोगों को नहीं पता। उसके साथ साथ आप हाउ टू चूज प्रोफेशन, बहुत सारे मल्टी डायनामिक आप कह सकते हैं कि उसमें ऐसी चीज़ें हैं
कि जो इस एरा की रिक्वायरमेंट है। मैं अक्सर अपने सेशंस में एक बात कोट करता हूँ, डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें एक ही चीज है कि इफ यू compete विद द सराउंडिंग, विद द एनवायरमेंट, अगर आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो तब ही आप सरवाइव कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट competing विद द वर्ल्ड इज गोइंग राइट नाउ, तो हम लोग बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये एरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे आपने अपने आप को ना सिर्फ स्किलफुल करना है, बल्कि अपने आप को आपने एडवर्टाइज भी करना है। और मार्केट में वही लोग सक्सेसफुल हैं जो अच्छे तरीके से अपने आप को लॉन्च कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, जिनका कोई विजन है, जिनकी आउट ऑफ बॉक्स को थिंकिंग है। सो हम यूथ की एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। अभी मैडम ने बताया कि इट वाज आवर फर्स्ट वर्कशॉप। तो ये फर्स्ट वर्कशॉप हमारी फेस टू फेस थी। इससे पहले हम एक साल से, कमोबेश एक साल से इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग करवा चुके हुए हैं, एज मैनी ऑनलाइन सेशंस अबाउट वेरियस टॉपिक्स, एक डोमेन पे नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स पे। और उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहे कि जो कि जिसको आप अगर मैं शोबिज की टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो ब्लॉकबस्टर, जिनमें व्यूअरशिप ज्यादा थी, लोगों ने ज्यादा देखा, उसको अप्रिशिएट किया, पसंद किया। तो बिकॉज ऑफ कोविड हम लोग शायद फेस टू फेस उस तरह उस चीज को मैनेज नहीं कर पाए, बट ऑनलाइन बहुत अच्छा और बड़े प्रोडक्टिव तरीके से हम लोग लेकर चले हैं। चाहे वो कोई रिलीजियस टॉपिक हो, सोशल टॉपिक हो, साइंटिफिकली हो, किसी मौजू के हवाले से भी हमने जितने भी स्पीकर्स को इनवाइट किया, दे हैव गाइडेड आवर यूथ रिगार्डिंग दैट। और इंशाल्लाह ताला आज का सेशन, जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, ये बहुत ज़्यादा एक इनोवेटिव और बर्निंग टॉपिक है, स्पेशली साइकोलॉजिकली इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, इस डिफिकल्ट फेज में, जब से ये कोविड की वाइब आई है। हाउ टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, और किस तरह अपने आप को आपने प्रोपोगेट करना है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो कलर कार यूथ फोरम हर हिसाब से लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड टू बी पार्ट ऑफ एजुकेशनल चेंज। अगेन आई वुड से कि हम तालीमी इनकलाब बर्पा करने के लिए जो है इसको हमने लॉन्च किया है। एंड विजन इज दिस, और हम इस चीज़ को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लेके जाएंगे। एंड आई होप कि आप इस सेशन को अच्छे तरीके से मॉडरेट करेंगी, और गेस्ट स्पीकर की तरफ से भी जो हमारे ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है और जो उनकी एक्सपर्टीज है वो इंशाल्लाह ताला उनसे शेयर करेंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Sir Farooq, for your kind introduction and for all the details you have given to us. Thanks a lot. Okay, so let me welcome our guest. Okay, wait a second. Sorry, my internet was a bit out of control. Our guest is Uzma Azam. She is the social activist, a psychologist, and she is running her own venture for healing therapy advocacy. She has done her BS psychology from International Islamic University Islamabad, and now she is doing her masters in clinical psychology from UMT Lahore. I would like to welcome her on board, and over to you, Ma'am Azam. Thank you so much, Mariam, for such an amazing introduction. First of all, Assalamu alaikum, everyone. It's me, Uzma Azam from Healing Therapy. And जैसे कि मरियम ने बताया कि healing therapy is basically working on the mental health awareness, and I have been working as a volunteer from last 3 years. And because I have done my BS in psychology and I have seen so many issues, मैंने बहुत सारी surveys conduct किए, so I just saw there is a, like, people are deprived of the awareness. Lack of awareness बहुत ज़्यादा है about mental health awareness. सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड जैसे सर ने बात की, सर फारूक ने, उन्होंने कहा कि इन दिस पेंडेमिक,
जिसमें बहुत ज़्यादा लोग एक स्ट्रेस की सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही है टू अंडरस्टैंड देयर ओन मेंटल स्टेट। सो ये एक बहुत ज़्यादा इशू भी है। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। सो बगैर टाइम वेस्ट किए आई थिंक हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज़ दिस ऑल टॉक अबाउट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो टर्म है, जो कंसेप्ट है, वो फर्स्ट टाइम डैनियल गोलमैन ने दिया था। एंड एज दिस टर्म डिपिक्ट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट्स, दो डिफरेंट टर्म्स, दो डिफरेंट डाइवर्स सिचुएशंस और वी कैन से एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग आई वुड लव टू से हियर इज दैट आप लोगों के पास चैट बॉक्स है, यहाँ पे किसी की कोई भी क्वेश्चंस हो दे कैन ड्रॉप देयर, आई विल आंसर इन लास्ट 15 minutes. Besides this, I usually do an interactive sessions. Interactive session से मुराद ये है कि I will ask questions and you people have to participate in that. Besides that, आप लोग चैट बॉक्स में भी साथ साथ मुझे आंसर्स कर सकते हैं, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग हैंड रेज करके और फिर जो मॉडरेटर और होस्ट हैं वो आपको जो है अनम्यूट करेंगे एंड देन यू कैन आंसर मी वेरी ब्रीफली बिकॉज वी डोंट हैव सच अ लॉन्ग टाइम। बहुत थोड़ा सा टाइम है हमारे पास एंड दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट, बट जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने बात की, देयर आर टू टर्म्स, इमोशन एंड इंटेलिजेंस. My first question here is, what are emotions? So any one of you who wants to participate, please raise your hand and let me know what are emotions. Okay, Ji Raja Shazib Sagar. Okay, I just don't know, is there उनके पास जो है एक्सेस है या नहीं है? मरियम, if you can tell me, do they have an access? Yes, they can unmute themselves as well. Okay, okay. Faisal Salim, yes, please, if you can tell me what are emotions. If you people have difficulty in voice, like voice issues आ रहे हैं internet की वजह से, you can drop in the voice in the chat box as well. इमोशन का मतलब है कि मतलब आप किसी चीज को देख के उसको फील करें, यानी मतलब डायरेक्टली हार्ट के साथ कनेक्शन हो। जबकि इंटेलिजेंस का कनेक्शन जो है ना वो हार्ट के साथ नहीं, ब्रेन के साथ है। मतलब आप किसी चीज के बारे में सोचे, उस पर डिसीजन ले ले। जबकि फीलिंग के लिए आपके पास डिसीजन का कुछ वक्त नहीं होता, बस आप किसी चीज को देख ले और वो डायरेक्टली आपके मतलब फीलिंग हो जाए या हर्ट हो जाए, तो उसी को कहते हैं। Okay, thank you so much Faisal for participation. And यहाँ chat box में भी मुझे answers आ रहे हैं mostly feelings and inner feelings. Well, it's amazing. I definitely would tell you कि emotions क्या होते हैं, but before that हमने एक चीज को समझना है एंड प्लीज बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस कंसेप्ट को लेना है बिकॉज अगेन आई एम सेइंग इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। अ पर्सन हु इज इमोशनली इंटेलिजेंट इज सक्सेसफुल, ये हमेशा याद रखें। सो जब भी हम किसी भी अनयूजुअल सिचुएशन में अपनी लाइफ में या फिर नॉर्मली भी हम लोग अपनी लाइफ में किसी भी इवेंट में किसी भी पर्सन से, ह्यूमन से जब हम इंटरेक्ट करते हैं या फिर हमारा उनसे इनकाउंटर होता है, तो पहली चीज जो हम में डेवलप होती है वो होती है एहसास, फीलिंग्स। जो आप लोग बात कर रहे हैं, फीलिंग्स, द फर्स्ट थिंग दैट डेवलप in humans while interacting with the unusual situations or person are feelings. Feelings क्या है? Let's define एहसास। एहसास क्या होता है? एहसास बेसिकली हमारे ब्रेन का वो इनर एनवायरनमेंट होता है, वो हमारे माइंड का वो एनवायरनमेंट है जिसे हम एहसास कहते हैं, फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम है या फिर हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है, ये हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है। इसी तरह से हमारा ब्रेन जो होता है उसका भी एक सर्टेन एनवायरनमेंट होता है जिसको हम एहसास का नाम देते हैं, जिसको हम फीलिंग्स का नाम देते हैं ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग लेट सपोज किसी भी सिचुएशन में इनकाउंटर हुए,
लेट मी गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं और आप लोग जो है एग्जाम रूम में एंटर होने लगे हैं. उस टाइम पे आपके जो माइंड है आपका, उसका क्या एनवायरनमेंट होगा? व्हाट विल बी योर फीलिंग्स? इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन इन चैट बॉक्स, आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हैं. Okay, Amna Khan is saying anxious, anxiety. Okay, anxious. Okay. Okay, thank you so much. So people are saying nervousness, anxiety, stress, and so many other things. Well, definitely. But these are not the feelings. ये हमारी feelings नहीं है. जिसको हम एहसास का नाम दे रहे हैं, ये हमारा एहसास नहीं है. Because एहसास जो है, ये जो feelings होती हैं, we cannot name them. It has no words. It has no language. I hope and I believe बहुत सारे लोग यहाँ पे शॉक हो रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है. But there is a very huge difference between feelings, emotions, and the feelings and emotions basically, and our thoughts. Sorry, our thoughts. So जो हमारी feelings हैं, it has no words, it has no language. It is just the inner environment of our mind. जो हमारा environment है. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे एग्जाम्स होने लगे, वो जो एग्जाम्स होने लगे हैं ना, जिससे हम इनकाउंटर हो रहे हैं, उसकी वजह से जो भी इन्वायरमेंट हमारा माइंड में क्रिएट हो रहा है ना उस टाइम पे, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम कैसे एक्सप्लेन करें कि क्या इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट इज आवर फीलिंग्स. उसे एहसास का नाम दिया जाता है. उस इनकाउंटर के बाद जब आपका एहसास डेवलप हो जाता है, सेकेंड चीज डेवलप होती है, दैट इज आवर थॉट्स. ख्याल. क्या ख्याल डेवलप होता है? पता नहीं पेपर कैसा होगा, पता नहीं मुझे आता होगा नहीं आता होगा, जो मैंने क्वेश्चंस याद किए हैं पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे, हो सकता है सारा ही वही आए जो मैंने याद किया. मैंने तो 5 years कवर किया. यू नो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स आर कमिंग इन आवर माइंड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिनेरियोज आर लाइक जस्ट बिल्डिंग इन आवर माइंड. ये जो ख्याल हो रहा है ना, ये जो ख्याल डेवलप हो रहा है, दिस इज द सेकेंड थिंग अबाउट आफ्टर फीलिंग्स. एहसास के बाद जो दूसरा चीज डेवलप हो रहा है वो कहला रहा है ख्याल. नाउ ख्याल जो है, जो थॉट्स है हमारी, इट हैज अ लैंग्वेज. इसकी एक प्रॉपर वोकैबुलरी है, इसकी एक जबान है. अंडरस्टैंड? सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फीलिंग्स एंड थॉट्स. Feelings has no words, has no language. It requires no vocabulary. It's just the inner environment of our mind. But when we talk about our thoughts, जैसे हम कहते हैं कि दिमाग में चलता ही रहता है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, that are your thoughts. बहुत सारा कुछ चल रहा होता है किसी भी सिचुएशन में हम इनकाउंटर करते हैं, तो ये जो हमारे ख्यालात हैं, it has a language. Okay. Now let's take these thoughts as an object. ठीक है, जब हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल हम बॉल लेते हैं, एक बॉल ऑब्जेक्ट है ना. जो वो बॉल है, जस्ट कंसिडर वो हमारे थॉट्स हैं, वो हमारे ख्यालात हैं. उस बॉल का एक शेडो क्रिएट होता है. वो जो शेडो उसका क्रिएट हो रहा है, वो हमारे इमोशंस हैं. अगेन टेलिंग यू, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करें इस चीज को. There is a difference between thoughts, feelings and emotions. Thoughts, हमारी जो feelings हैं, वो हमारा inner environment of brain है, जिसकी कोई language नहीं है, जिसके कोई words नहीं है. And thoughts are जिसकी language है, एक ख्यालात जो होते हैं हमारे, जिसको हम अल्फाज दे सकते हैं. And emotion is just the shadow of your thoughts. वो सिर्फ एक शेडो है. आई होप सो यू पीपल आर गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाट आर इमोशंस. सो जब हम बात करते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम इनकाउंटर होते हैं, अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होंगे. इसी तरह से अगर हमारे थॉट्स ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो फिर तो हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे. जैसे कि मैंने बात की, फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली लेट्स सपोज किसी की डेथ हो जाती है.
जब डेथ होती है तो हमारे थॉट्स बहुत नेगेटिव चल रहे होते हैं उस टाइम पे, हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव की, फॉर एग्जाम्पल लव्ड वन की डेथ हुई है, हमें हो रहा होता है पता नहीं हम कैसे रहेंगे इसके बगैर, क्या होगा, एंड सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड, द थॉट्स आर गोइंग इन आवर माइंड, एंड व्हाट आर इमोशंस, हम सैड हो जाते हैं, हम बहुत ही लो फील करते हैं, समटाइम्स फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, दीज आर इमोशंस. So there's a difference between thoughts, feelings and emotions. जब बात आती है ट्रीटमेंट की, जब हम इमोशंस को या फिर थॉट्स को ट्रीट करने की बात करते हैं, तो हम इमोशंस को तभी ट्रीट कर सकते हैं जब हम अपनी थॉट्स को ट्रीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे उस बॉल का जो है हाफ कट करना है, उसको ठीक करने के लिए मुझे हाफ कट करना है, ठीक है, सो हम ये तो नहीं कर सकते कि उसका शेडो कट करेंगे, हम डेफिनेटली हमें बॉल कट करनी पड़ेगी ताकि उसका शेडो हाफ कट हो. सो अपने इमोशंस को पॉजिटिव करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर थॉट पैटर्न, हम क्या सोच रहे हैं, हमें उसको एक प्रॉपर वर्ड्स देने पड़ेंगे. सो दिस इज इमोशंस, द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका फर्स्ट कंसेप्ट है इमोशन. सो emotion is just a shadow of your thoughts. Now moving towards intelligence. So यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने explain भी किया, and फैसल ने बहुत अच्छे से point रखा that intelligence is about, what I can explain about intelligence is the capacity for understanding. आपकी क्या capacity understanding की, आपकी क्या capacity है decision making की, आप कितने logical हो, आपकी learning कितनी हो रही है, आप कितनी reasoning कर रहे हो, आप कितनी प्लानिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी कर सकते हो आप, सेल्फ अवेयरनेस कितनी आपकी. सो ये सारा कुछ हमारा जो है इंटेलिजेंस में आ जाता है. अगर बहुत ही आसान अल्फाज में हम लोग इंटेलिजेंस की बात करें, सो इट इज चीजों को समझना और उसकी जो मौजूदा हालत है उससे बढ़ाना इज इंटेलिजेंस. आई होप सो एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ emotion and intelligence. Okay, now moving forward to the concept which is the topic of our talk, that is emotional intelligence. So अब आप लोगों को emotional intelligence का concept समझना बहुत easy होगा, क्योंकि आप लोगों को समझ आ गया कि emotions क्या है, आप लोगों को समझ आ गया कि intelligence क्या है. So जब आपको अपने ख्यालात का पता होता है, it means you are emotional intelligence. आपको पता होता है कि दूसरा क्या फील कर रहा है, दूसरों के क्या एहसासात हैं, दूसरों के क्या ख्यालात हैं, क्या इमोशंस हैं दूसरे के, it means you are emotionally intelligent. It is not about just yourself कि आप सिर्फ अपने इमोशंस के हवाले से अवेयर हैं, आप दूसरों के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट कर रहे हैं. दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस. Now for example, a person with high level of emotional quotient is aware of कि क्या ख्यालात हैं उसके, क्या इमोशंस हैं. ठीक है, कोई भी बंदा जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है उससे पता होता है कि उसके क्या ख्यालात हैं, क्या इमोशंस हैं, और दूसरे के क्या ख्यालात और इमोशंस हैं. एंड सेकंड थिंग, जो आपके ख्यालात हैं, लाइक आपके थॉट्स हैं और आपके इमोशंस हैं, उसका क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है. लेट मी पुट एन एग्जांपल हियर. फॉर एग्जांपल, एक सिचुएशन है, अगेन जैसे मैंने बात की, एक डेथ की सिचुएशन है, और वहां पे आप जाके, क्योंकि वो एक क्या सिचुएशन है, एक सैड सिचुएशन है, और वहां आप जोर जोर से हंसना शुरू कर दो. सो देयर इज नो लिंक बिटवीन द थॉट्स एंड योर इमोशंस यू आर शोइंग. ये प्रॉब्लम है, इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, क्योंकि वहां कोई भी म्यूचुअल रिलेशनशिप भी बिल्ड नहीं हो रहा आपके थॉट्स और इमोशंस के दरमियान. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल इंटेलिजेंट वो बंदा होता है जो अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशन से अवेयर हो, और अपने थॉट्स और इमोशन की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो उसको. तो जैसे हमने बात की कि थॉट्स जो होते हैं उसकी एक लैंग्वेज है. हमने बात की थी कि थॉट्स इज अ नीड्स एंड रिक्वायर्स अ कंप्लीट लैंग्वेज. जब भी हमने खुद को एक्सप्रेस करना होता है, वी नीड वर्ड्स.
सो उसके जो हमारे ख्यालात होते हैं उसको अल्फाज देना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो लैंग्वेज की बात हमने भी की, ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ कि अगर आपकी वोकैबुलरी इन सेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर इमोशन वीक है, आपको लैंग्वेज आपको उसको वर्ड्स देना नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं आप में इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। इमोशनल स्टेबल वही बंदा होता है जिसको अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आता हो। दैट पर्सन इज इमोशनली इंटेलिजेंट। Now, almost around 50 people have joined this session, this talk. I would love to hear from you guys. What are your current emotions? अगर आप लोग मुझे chat box में बता दें, what are your current emotions? Excited? Okay, so Abid Dewan is saying excited. Anyone else? Amna is saying curious. Okay, Amna Anwar is saying blank. Nadra Yusufzai is saying sad. Sidra is saying excited, most excited. Faisal is saying patient. Varda is saying okay, okay, amazing, amazing, amazing. Okay, so see, इतने सारे words आप लोगों ने दिए. Majority of the time, I'm not saying कि हर दफा ऐसा होता है, but majority of the times हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी जो emotions होते हैं ना, हम उसको categorize कर देते हैं in good and bad. बस इससे आगे पीछे हम words ही नहीं दे पाते, हम बता नहीं पाते कितना गुड, हम बता नहीं पाते कितना कम गुड, हम बता नहीं पाते कितना कम बैड, कितना ज्यादा बैड. सो वो जो अगेन मैंने लैंग्वेज की जो बात की, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंट, टू एक्सप्रेस योर इमोशंस. ये बहुत जरूरी है कि अपने थॉट्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वर्ड्स के थ्रू. सो उसके लिए लैंग्वेज, वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है. So, आप लोगों ने जैसे करंट थॉट्स बताए, अपने इमोशंस भी बताए, देयर वर सो मेनी इमोशंस, ठीक है, बट इसको हम मेजॉरिटी जो कैटेगराइज करते हैं गुड और बैड में करते हैं. हालांकि बहुत सारे इमोशंस हैं, वी कैन नॉट काउंट इमोशंस, इतने ज्यादा इमोशंस हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हर ह्यूमन का डिफरेंट इमोशन है और वो डिफरेंट तरीके से डील कर रहे हैं. जैसे कि आप लोगों ने भी एग्जांपल्स दी यहाँ पे, इसी तरह से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डेस्पेयर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ब्लैंक होना जहाँ हेल्पलेस, और थिंकिंग अबाउट नेक्स्ट, ओके, ब्लेस्ड, क्यूरियस, दीज ऑल आर इमोशंस. ये आपके इमोशंस हैं जिसको आप नाम दे रहे हैं. सो ये जो लैक ऑफ वोकैबुलरी की बात की थी ना मैंने, वो यही बात की थी कि जब आप में लैक ऑफ वोकैबुलरी आ गई, जब हम लोग यहाँ पे किसी ने अभी चैट बॉक्स में भी कहा कि समटाइम्स वी कैन नॉट लाइक नेम आवर इमोशन, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, देन माय गर्ल और आई जस्ट डोंट नो बॉय ने बात की, अंडरस्टैंड व्हाई यू कैन नॉट नेम इट. कभी सोचा आपने? अक्सर लोगों को मैंने सुना है, मैं काउंसलिंग सेशंस भी करती हूँ, तो मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें समझ नहीं आ रहा मेरे जहन में क्या चल रहा है, बस चलता रहता है. कभी आप लोगों ने सोचने की बैठ, वो तो आप लोग, द चैटरिंग ऑफ माइंड इज गोइंग ऑन, बट हैव यू फोकस्ड ऑन द थिंग व्हाई इट इज हैपनिंग? कभी आप लोगों ने सोचा कि क्यों आखिर आप लोग जो है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे? इट इज द रीजन दैट यू आर लैकिंग इन वोकैबुलरी. आप लोग अपने इमोशन को नाम नहीं दे पा रहे. तो जब आप अपने इमोशन को नाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, आप अपने थॉट्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या चल रहा है आपके माइंड में. हाउ कैन यू केटर इट आउट? जैसे कि अगर आप सवाल को ही नहीं समझेंगे तो आप जवाब कैसे देंगे? तो सवाल तो आपके दिमाग में घूम रहा है ना. तो सवाल का समझना बहुत जरूरी है. इसलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूं कि थॉट इज अ लैंग्वेज, थॉट रिक्वायर्स लैंग्वेज. We need to understand and we need to enhance our vocabulary for our emotions. ये जो हमारी lack of vocabulary है ना, ये बहुत problems create करती है.
लेट मी गिव यू एन एग्जांपल जो डेली लाइफ एग्जांपल है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉलॉजी इफ एनीवन फाइंड इट रॉन्ग और एनीथिंग, बट ये जो नॉर्मल डेली लाइफ में हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल लड़ाई होती है तो अक्सर कहा जाता है मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी. ये वर्ड यूज किया जाता है, ये सेंटेंस यूज किया जाता है. अक्सर होता है कहते हैं मैं आपकी टांगे तोड़ दूंगा. एंड आई हैव सीन पीपल abusing each other vulgarly. Why? एक्चुअली वो कहना क्या चाह रहे होते हैं, वो एक ही वर्ड में जो है बोल देते हैं मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी. बट असल में वो क्या शो कर रहे हैं? असल में वो अपना इमोशन शो कर रहे हैं. किस चीज का? डिसअपॉइंटमेंट का. सो वोकैबुलरी का अगेन होना बहुत जरूरी है. बजाय ये कहने के मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, अगर हम ये कह दें कि आपने मुझे रियली डिसअपॉइंट किया है. देखिए आपके इमोशन वहां भी एक्सप्रेस हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे, बट वहां पे लैक ऑफ वोकैबुलरी की वजह से आप उस बात को मजीद बिगाड़ सकते हो. बट अगर आप उसको दूसरे तरीके से ये कह दो कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, सो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है और वोकैबुलरी का एनहांस करना बहुत जरूरी है. आप वोकैबुलरी एनहांस करोगे तो आपका कहीं ना कहीं जो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन में आना शुरू हो जाओगे. नाउ जैसे हमने बात की कि इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है, हमने बात की इंटेलिजेंस की बात की, हमने इमोशंस की बात की. लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन IQ and EQ. IQ is about intelligence quotient and EQ is about emotional quotient. Basically measuring intelligence, measuring in emotions. So relationship of IQ और EQ क्या है? क्या रिलेशन है? एक बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, लाइक 4/4 CGPA गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत सक्सेस, लाइक बहुत ज्यादा जो है उसने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत स्किल्ड है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट स्टिल वो फेल हो जाता है. व्हाई? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस? कैन एनीवन हियर इन चैट बॉक्स टेल मी व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस? एक इतना इंटेलिजेंट पर्सन, इतना एक्सपीरियंस, इतना स्किल्ड, फिर क्यों वो फेल हो जाता है? एग्जैक्टली आमना, वेल डन. इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से. नाउ द क्वेश्चन इज कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से एक बंदा फेल हो सकता है अगर वो इतना स्किल्ड है, इतना एक्सपीरियंस है, इतना इंटेलिजेंट है. सी, हम इस दुनिया में जब रह रहे हैं ना, हम किन से डील कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में? चाहे हम जॉब पे जाएं, चाहे हम यूनिवर्सिटीज जाएं, चाहे अपने घर पे ही देख लें, हम ह्यूमंस से डील कर रहे हैं. और जब ह्यूमंस की बात आती है, हियर कम्स द इमोशंस. ह्यूमंस में इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं. तो ह्यूमन का इमोशनल होना इज वेरी ऑब्वियस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुट एन एग्जाम्पल हियर. एक बंदा है सामने आपके, एक वो बंदा जिसका आपके साथ इमोशनली आप बहुत अटैच हैं एंड ही और शी हैज डन वेरी गुड टू यू इन पास्ट, एंड अनदर इज अ पर्सन कंप्लीटली अपोजिट जिसने आपसे पहले बिल्कुल अच्छा नहीं किया एंड दोनों आपसे हेल्प लेने आए. आप किसकी हेल्प करोगे? ठीक है, एंड लेट सपोज जो बहुत अच्छा बंदा है वो लेट सपोज 3.2 CGPA वाला है, लेट सपोज, एंड जो दूसरा है दैट इज गोल्ड मेडलिस्ट 4/4. आप किसको? एंड प्लीज 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 ये बिल्कुल नहीं कहना कि रूल्स होते हैं, रूल्स की बेसिस पे ऑफर करते हैं. डेफिनेटली देयर आर सम क्राइटेरियाज, बट एज अ ह्यूमन नेचर अगर हम देखें, हम किनको प्रेफर करेंगे? हम डेफिनेट सी बात है, इट इज वेरी डेफिनेट, हम मोस्टली, अगेन आई एम सेइंग, हर दफा ऐसा नहीं होता, मेजॉरिटी हम उसी को प्रेफर करते हैं जिसने कहीं ना कहीं आपके साथ पास्ट में अच्छा किया होता है, बिकॉज वो इमोशंस जो है ना वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, वो इमोशनली अटैचमेंट आप अंडरस्टैंड कर रहे हो. सो ये जो डीलिंग विद ह्यूमन है ना, ये ड्राइव किससे होती है? कौन चला रहा है ये जो हम डीलिंग कर रहे हैं डेली लाइफ में? आपको क्या लगता है ये हमारा एक्सपीरियंस हम इसको चला रहा है या फिर हमारी एजुकेशन इसको चला रही है? नो 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 नो.
though they can play roles, but major driver of all these dealings with human are emotions. हम हमारे जो इमोशंस हैं ये बेसिकली ड्राइव कर रहे हैं ये सारी डीलिंग, ये सारी इंटरेक्शंस। देखिए एक सर्जन होता है ना, आई सर्जन, वो पूरी मतलब वो पूरी आई इज सो डेलिकेट, इतना नाजुक पार्ट है हमारी बॉडी का और उसका ऑपरेशन कर लेते हैं। इतना बड़ा, लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा काम है, बहुत अजीम वर्क है, आप क्या नहीं हो सकता, ठीक है। और वही बंदा उस वक्त जब बाहर आता है क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है और वो गाड़ी में बैठता है, उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी हिट कर देता है, वो कैसे रिएक्ट करेगा? जस्ट इमेजिन वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्यों? बिकॉज वो है वो आईक्यू तो उसका हाई है, बट माइट पॉसिबल उसका ईक्यू बड़ा लो है। उसको रिएक्ट कैसे किया उसने? माइट पॉसिबल वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उसका ईक्यू हाई सॉरी लो है। दीज आर द थिंग्स। हम अपने इमोशंस जो है वो हमें ड्राइव कर रहे होते हैं, हम कैसे डील करना है, हमने क्या बिहेवियर शो करना है। सो दिस वाज अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ आईक्यू एंड ईक्यू। हो सकता है आपका आईक्यू बहुत हाई हो, बट अगर ईक्यू लो है, हाउ कैन यू सर्वाइव, हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड? और अगर आपका ईक्यू बहुत हाई और आईक्यू बिल्कुल भी नहीं, माइट पॉसिबल आप तभी सर्वाइव ना कर सको। there needs to be some kind of balance, ठीक है। बट अगेन बिकॉज हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मैं अगेन कहूंगी इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी होता है। सो यहाँ पे there are so many questions coming in the chat box. I definitely would answer you all the questions. सारे answers के जवाब मिलेंगे after we complete this session. There are some few more points which needs to be covered that are very important. So जैसे हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज इमोशन, व्हाट आर इमोशंस, हमने अंडरस्टैंड किया इंटेलिजेंस क्या है, हमने अंडरस्टैंड किया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कौन होता है, एंड हमने कुछ एग्जांपल्स भी दी, हमने लैंग्वेज और वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंस की भी बात की इमोशनल इंटेलिजेंट होने में, एंड देन हमने बात की अपॉन रिलेशनशिप ऑफ आईक्यू एंड ईक्यू, वो भी हमें समझ आ गया। Now comes the three most important points here. प्लीज नोट डाउन करें, अपने पास लिखें, अपने जिसे कहते हैं पल्लू से बांधें, एंड अपने पास अपनी लाइफ में ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमेशा याद रखें। नंबर 1, इमोशन एग्जिस्ट्स। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इमोशन एग्जिस्ट। आई जस्ट डोंट नो, मैंने जैसे शुरू में बात की, देयर इज सो मच लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। हम लोग अक्सर अपने बच्चों को, जो कोई छोटा बच्चा है मेल, वो रो रहा है तो हम क्या कहते हैं? आप आदमी हो, आदमी रोते नहीं है। व्हाई? आदमी के इमोशंस नहीं होते। और लड़की को हम पूरा रोने देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रो सकती है, उसके इमोशंस है। Why is, and there are so many things जहाँ पे हम लोग लड़कियों को रोक रहे होते हैं, लड़कों को कह देते हैं करें आप। क्यों हम इमोशंस को निग्लेक्ट कर रहे हैं? That is playing very important role कहीं ना कहीं in developing and building your personality. So emotion exists. Please understand this thing. Emotion exists. I am repeating again and again. First important point. Second thing, recognize them. जो मैंने वोकैबुलरी की बात की है, ट्राई टू रिकॉग्नाइज व्हाट आर यू फीलिंग। ये जो अक्सर लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं हमें नहीं समझ आ रही, आप थोड़ी देर खुद के साथ बैठ के, ये बजाय ये सोचने के पता नहीं क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, और डिफरेंट जो सिचुएशंस के साथ आप इनकाउंटर हुए उसको सोचने के, आप थोड़ी देर ये सोचें क्या फील कर रहे हैं, व्हाट आर योर इमोशंस एट दैट मोमेंट। Try to recognize your emotions. And third most important thing, जैसे हमने बात की सेकंड पॉइंट में, जब आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप मैनेज करना भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अगर आपको सवाल की समझ आ जाए, आपको जवाब देना आएगा। सो इमोशन एग्जिस्ट, नंबर 2 recognize them, and number 3 please manage them. You should know
what are the emotions and how to apply them. These were some very important points जिसका समझना बहुत जरूरी. Okay, one more important point जो मुझे अभी याद आया वो ये है कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो इमोशनल का वर्ड जब सुनते हैं उनको लगता है इमोशनल वो बंदा है जो रोता है. ओके, जो रो रहा है, जो मैंने तो अक्सर यही देखा है कि वो कहते हैं रो रहा है बंदा, ओह बहुत इमोशनल हो गया ये बंदा. Why? I just don't know the fact and logic behind this कि वो बंदा रो रहा है तो वो इमोशनल है. नो 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 नो. एक बंदा अपने इमोशंस को नाम दे पा रहा है. यस, he is emotional. He is emotionally intelligent because he or she knows कि वो क्या फील कर रहा है. He or she knows कि उसकी क्या इमोशंस है, उसकी थॉट्स क्या चल रही है, वो उसको नेम कर सकता है. उसकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको नेम कर सके. सो ये पॉइंट तो मस्ट क्लियर होना चाहिए जब हम किसी को रोता हुआ देखें, बजाय ये कहने कि बहुत इमोशनल है. यार वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग है. ही और शी इज एक्सप्रेसिंग हिज और हर इमोशंस. सो ये पॉइंट भी क्लियर करना बहुत जरूरी था. नाउ एज हमें अंडरस्टैंडिंग तो हो गई अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस की, एंड इंशाल्लाह मैं भी थोड़ी देर में आप लोगों को आंसर भी करती हूँ सारे क्वेश्चंस के. बट बिफोर दैट एक लास्ट टॉपिक हमने कवर करना है, दैट इज व्हाट लाइक यहाँ पे क्वेश्चन किसी ने पूछा हाउ टू इम्प्रूव आवर इमोशनल इंटेलिजेंस. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 6 जो स्टेप्स मैं बताने लगी हूँ आगे वो हर एक पे एप्लीकेबल हो और लाइक 100% हो, बट कहीं ना कहीं 80, 90, 70% ये अफेक्ट कर जाएगा और कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट कर जाएगा. सो आई हैव कैटेगराइज्ड देम इन 6 पॉइंट्स, like 6 steps to improve your emotional intelligence. Number 1, acknowledge emotions. Acknowledge emotions. Like अगर आप emotional, like if you want to cry, इसको acknowledge करें कि आपको रोना आ रहा है. क्यों हमने ये टैबूज क्रिएट कर लिए, मिथ्स क्रिएट कर दिए डिफरेंट चीजों के साथ. अगर आप जो है खुश हैं, एक्सप्रेस इट. अगर आप खुश नहीं है, एक्सप्रेस इट. इट्स नॉट अ बिग डील एंड इट्स टोटली ओके टू हैव इमोशंस बिकॉज इमोशन एग्जिस्ट. जैसे मैंने अभी बात की, इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं तो हम इमोशंस शो करेंगे ना. सो प्लीज एक्नॉलेज दैम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्नॉलेज करें इस चीज को कि यस आई एम फीलिंग दिस. अभी इस मोमेंट पे मैं ये फील कर रही हूँ, इस मोमेंट पे मैं ये फील कर रहा हूँ. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट इज एक्नॉलेज योर इमोशन. सेकेंड पॉइंट और स्टेप इज differentiate and analyze emotions. Differentiate and analyze emotions. You know why it is important to differentiate and analyze emotions? जैसे मैंने शुरू में बिल्कुल बात की थी, we have many emotions, so many emotions, and each emotion needs to be dealt very differently. हर इमोशन को डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ता है. सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि ये जो मेरा इमोशन है ये दूसरे इमोशन से डिफरेंट है और इसको किस तरह डील करना है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड स्टेप, दैट इज एक्सेप्ट एंड एप्रिशिएट इमोशंस. what does this mean, accept and appreciate emotions? इमोशंस जैसे हमने बात की, हो सकता है अच्छे इमोशंस उस वक्त आ रहे हो आपके, बहुत ज्यादा जॉयफुल हो, बहुत ज्यादा हैप्पी हो, बहुत ज्यादा एनी काइंड ऑफ इमोशन. इट कैन बी गुड और बैड, कुछ तरह के भी इमोशंस हो सकते हैं. और यहाँ पे किसी ने कहा ब्लैंक, यस इट कुड, यू कैन फील ब्लैंक, ये भी आपका इमोशन है. ठीक है. एक्सेप्ट एंड एप्रिशिएट इमोशन से मुराद ये है, जैसे हमने बात की थी कि इमोशनल इंटेलिजेंट वो बंदा है जो अवेयर है अपने इमोशंस के हवाले से भी और दूसरों के इमोशंस के हवाले से भी. So if someone is coming and telling you something and उसको advice नहीं चाहिए होती, that person is going through something, just listen them and accept कि भाई वो जिस चीज से गुजर रहा है, might possible that could be very difficult for that person. हो सकता है कि जिस उसी चीज से आप गुजरे हो बट आपके लिए वो बहुत नॉर्मल हो, बट उसके लिए वो नॉर्मल नहीं होगा.
क्योंकि उसके जो सर्कमस्टांसेस है, उसकी जो सिचुएशन है, उसके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है वो इसी तरह से अपने भी आपके जो इमोशंस होते हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है. This was the third major step to improve your emotional intelligence. Okay, let me tell you a task. एक short task मैं बताती हूँ कि आप लोग, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डेली बेसिस पे करें बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दिस, बट अगर आप लोग वीकली बेसिस पे भी ये कर लें इट वुड बी मोर देन इनफ, या फिर वीक में 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें. दैट एक नोटबुक उठाएं और इस पूरे वीक में क्या क्या फील किया, लाइक व्हाट आर योर इमोशंस, क्या क्या इमोशंस हैं आपके इस पूरे हफ्ते में. अच्छा ये हुआ था, इस वक्त मेरा ये इमोशन था, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन, नोट इट डाउन. जब आप इसको नोट डाउन करेंगे आपको अंदाजा होगा कि कितनी डिक्शनरी है आपके पास आपके इमोशंस की, कितनी वोकैबुलरी है आपके पास, और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि क्या आपकी जो वोकैबुलरी है वो लैक कर रही है या नहीं कर रही है. आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको खुद ब खुद यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर इमोशंस. ये मस्ट करके देखें. इट इज लाइक मोस्टली वाइडली यूज्ड टेक्निक, यूज इट. अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ मेजर स्टेप, दैट इज रिफ्लेक्ट योर इमोशंस एंड देयर ओरिजिन. थोड़ा सा खुद को, जैसे मैंने बात की, बजाय ये सोचने के कि मैं इस बंदे को ऐसे जवाब दूंगा अगली बार मेरी लड़ाई होगी, या फिर मैंने ये जवाब क्यों नहीं दिया. लेट्स थिंक अबाउट कि यार आखिर ये लड़ाई हुई किस वजह से थी, या फिर आखिर मैं ये फील क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं ये फील कर रही हूँ. लाइक व्हाई एम आई एक्सपीरियंसिंग दिस इमोशन. थोड़ा टाइम दे खुद को एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड योर इमोशन. इससे पता चलेगा आपको, यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग योर ओन इमोशंस. Ishal Fatma, the third step to improve the emotional intelligence is accept and appreciate the emotions of yourself and others as well. Okay. Now, fourth point पे भी हमारी बात होगी to reflect your own emotions and their origin. Now, we are moving towards the fifth major point and step. Again, हमने इमोशंस रिफ्लेक्ट कर लिए, हमें समझ आ गई उसकी स्टोरी बिहाइंड, हमें समझ आ गया हमारे इमोशंस क्या है उस वक्त. नाउ हैंडल योर इमोशन. सी हाउ टू हैंडल योर इमोशंस. आप, क्योंकि हमने उस सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करना है, अपने इमोशन को रिफ्लेक्ट करना है, आपने स्टोरी बिहाइंड देख ली, उसको ऑनेस्टली जज करें, कहाँ आप गलत हैं, कहाँ दूसरा बंदा गलत है. देखें, आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी ने पूछा एंगर को कैसे मैनेज करते हैं. सो दैट दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, इस पे हम अभी बात नहीं कर सकते, बट मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ और आपको हाउ टू हैंडल योर सिचुएशन, हाउ टू हैंडल योर इमोशन, इसका मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसके थ्रू. नंबर फर्स्ट पॉइंट इज डिले द रिस्पॉन्स. कैसे डिले करेंगे. आपको गुस्सा आया, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप पोजिशन चेंज ही नहीं कर पाते, आपका भी दिल कर रहा होता है सामने वाले को जवाब दें, बट चेंज द पोजिशन. आप अटेंशन को चेंज करें, आप पोजीशन को चेंज करें. इससे आपका जो रिस्पॉन्स होगा ना वो डिले हो जाएगा. आप जो बोलना चाह रहे थे उस टाइम वो नहीं बोल पाए. जैसे मैंने बात की, वी लैक इन वोकैबुलरी. हो सकता है जो आप बोलने चाह रहे हो गुस्से में, उससे वो सिचुएशन मजीद बिगड़ जाए, सुधरेगी नहीं. सो डिले द रिस्पॉन्स, चेंज द पोजिशन एंड अटेंशन. देन थोड़ी देर बाद जब आप रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग करें, रिलैक्स हो, खुद को रिलैक्स करें. Once you are relaxed, anticipate the conflict or anticipate that emotion. आप उस इमोशन को जरा एंटिसिपेट करें, उस सिचुएशन को एंटिसिपेट करें, एंड जैसे मैंने बात की, बहुत वाइजली एक्ट करें कि कौन गलत कौन नहीं, कहाँ आपकी गलती कहाँ दूसरे बंदे की गलती. थर्ड पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग अक्सर क्या कर लेते हैं, हमें पता चल गया ओके मेरी गलती नहीं है, ओके लीव, उसकी गलती है तो फिर नाराज रह गए. नो नो नो. वंस एवरीथिंग इज काम, 2 दिन बाद हो गया, हो सकता है 1 आवर बाद आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए, फ्रेंड्स हैं, आप लोग बैठे एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट. बिकॉज द अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स are just stay in your unconscious mind and it creates so many issues.
इसके लिए बहुत ज़रूरी है टू रिजॉल्व द इश्यूज। बट प्लीज़ अगेन मैंने बात की, ये ना हो कि उस वक्त लड़ाई में आप रिजॉल्व करने बैठ जाए, मजीद लड़ाई हो जाएगी। वंस यू आर काम डाउन, उसके बाद आपने रिजॉल्व करना है। सो दिस वॉज द पॉइंट फॉर हाउ टू हैंडल योर इमोशन। ओके, हैंडल योर इमोशन में एक और चीज़ भी हो सकती है कि एक तो आप खुद उस पर जो है थोड़ा आपने एंटिसिपेट किया सिचुएशन को एंड ऑल। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि सामने वाला बंदा जो आपका क्लोज्ड वन है और आपने देखा है कि वो ये इमोशन एक्सपीरियंस कर चुका है और वो हैंडल भी कर चुका है, आप उससे भी सजेशन ले सकते हैं कि यार आपने किया था, कैसे किया था, आई वॉन्ट टू डू द सेम, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। माइट पॉसिबल उससे आप ठीक हो जाए। कुछ भी नहीं हो रहा, देन सीक द हेल्प ऑफ फ्रेंड और साइकोलॉजिस्ट। किसी भी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लें। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट नाउ, जो 5 पॉइंट्स मैंने इमोशनल क्वेश्चन के बताए, दैट वाज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस और कहीं ना कहीं अदर्स, बट मेजॉरिटी इट इज अबाउट ओन इमोशंस। जबकि हमने इमोशनल क्वेश्चन में बात की थी कि इट इज अबाउट अदर्स एज वेल। नाउ once you understand how to handle your own emotions, you will be able to understand and handle the emotions of others. This is the 6th and final point, that handle the emotions of others. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, एक बंदा अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर रहा है और वो आपके पास आया है, he and she is going through that. Stop giving advices. आप advices मत दें, आप उनसे पूछें how can you help them. उनसे पूछें वो क्या हेल्प चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, बट उसे जो है जस्ट उसने अपनी बात लाइक सुनने की देर है, कंधा चाहिए, और वो अपनी बात सुना रहा है और आप कह रहे हो ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट शी और ही डजंट नीड योर मनी, उसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए नहीं। सो बजाय अपने तरफ से कहानियां बनाने के और अपनी तरफ से खुद से हेल्प करने के, आप उनसे पूछे हाउ कैन आई हेल्प यू, वो आपको बताएगा वो कैसे हेल्प चाह रहा है। सो these were the 6 major points about how to improve your emotional intelligence. This was all from my side about emotional intelligence. Now I will move forward towards your questions that you people have asked in the chat box. Let me start from the very beginning. Okay, Amna Anwar has just question. Sometimes we can't explain our emotions in words. आमना इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं और मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको ये सोचने और समझ 5 मिनट, वो मैं अक्सर कहती हूँ सेल्फ टॉक किया करें। तो सेल्फ टॉक करें, ज़रा सोचें कि भाई क्यों नहीं वर्ड्स दे सकती आप अपने इमोशंस को। बिकॉज आपको खुद रियलाइज होगा जब आप 5 मिनट बैठेंगे अपने साथ कि हम बजाय ये सोचने के कि यार मैं क्या फील या क्या इमोशंस है मेरे इस टाइम पे, हम लोग ये कर रहे होते हैं कि उसके इर्द गिर्द का जो सिनारियो है ना उसके बारे में सोच रहे होते हैं। दैट इज व्हाई वी कैन नॉट एक्सप्लेन आवर इमोशंस इन वर्ड्स। ओके, we didn't how to enhance the vocabulary of emotions। जकिया खानम, जैसे मैंने आपसे बात की कि एक जर्नल लें, उस पे जो है आप लिखना शुरू करें अबाउट द इमोशंस, जो भी आपने पूरी वीक में जो है किसी भी सिनारियो को जब आप या फिर इवेंट को आप इनकाउंटर करते हो, क्या क्या इमोशंस थे आपके, उसको लिखें। ठीक है, देन सेकंड, आपको अंदाजा होगा कि ये लिमिटेड इमोशंस के नाम है आपके पास, लिमिटेड वोकैबुलरी, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर लें, थोड़े मजीद देखें कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ी रिसर्च इज, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड, द मोर यू रीड द मोर यू विल लर्न। ओके, is that about the dealing of vibes? Saira, I didn't got your question. Please आप मुझे ज़रा elaborate कर लें, what is meant by dealing of vibes? Ishal Fatma, how can we control our emotions? Control? Why to control your emotions? Why? I just don't know. क्यों आपने control करने और कौन से emotions control करने, मुझे ये बताया। How emotion is important for success? Zakia Khanam. Okay, this is very important and good question, Zakia. Well done. Emotion success के लिए important होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में ही बात की कि आप इंटेलिजेंट तो हो सकते हो, बट हो सकता है आप फेल हो जाओ। आप अगर इमोशन आपका EQ हाई है ना,
यू विल नो कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन है हमारे पास, इसको कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। जिसे हम कहते हैं HRM मैनेजमेंट की जो बात होती है, उसके लिए आपका IQ का EQ लेवल का हाई होना इम्पॉर्टेंट है। हाउ इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? हाउ कैन यू ओवरकम फ्रॉम अ सिचुएशन दैट अफेक्ट अस? हाउ कैन यू ओवरकम अ सिचुएशन दैट अफेक्ट यू? अस्मा सिकंदर, अस्मा इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, इफ इट इज सम काइंड ऑफ टॉक्सिक काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज अफेक्टिंग यू बैडली एट दैट टाइम, अभी जैसे मैंने पॉइंट बताया आपको तीन, then delay the response, like change the position or attention, then anticipate the that emotion. Why is this emotion, क्यों आ रहा है, why is this emotion arising, ठीक है? Then resolve the conflict of your emotion as well. We can express our happiness in front of everyone, but we can, okay, we can express the emotions with, yeah, definitely, you know, this is a human phenomena के हम जितने भी हैप्पीनेस और जॉयफुल इस टाइप के जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट जो बिकॉज यही तो बात है, हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ही नहीं है। मेंटल हेल्थ एडवोकेसी पे काम करना इसीलिए तो ज़रूरी है कि हम लोग सैडनेस जो है उसको इमोशन नहीं समझ रहे। वी फील शाय और समटाइम वी फील अशेम्ड कि यार मैं क्यों रो रही हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, आप आदमी हो, आप रो नहीं सकते। दिस इज द रीजन बिहाइंड। ओके, सो वर्दा हैज द क्वेश्चन, और अगर एक्सप्रेस करने से नुकसान हो फिर, ओके नाउ वर्दा इट डिपेंड्स कि आप किसके सामने एक्सप्रेस कर रहे हो। यू नो, इफ यू हैव बेस्ट फ्रेंड्स तो उससे एक्सप्रेस करें, इफ यू जिससे भी आपके क्लोज वन से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सप्रेस करें, पर इफ यू फील यू हैव नो वन जिसके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेक अ डायरी एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ दैट आउट इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। और अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें, अक्सर व्हाट आई फील, जो मैं रिलैक्स हो जाती हूँ पर्सनली, आई हैव एक्सपीरियंस दिस दैट वजू करें, आप जाए नमाज पे बैठ जाएं एंड जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। आई थिंक दिस इज द बेस्ट रेमेडी। Okay. What is the best way to deal with the feelings of anger? Malik Saqib Zahir, I have answered the question before. अक्सा नवाज, हम खुद को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखें? अक्सा देखें, यही बात हमने की कि इमोशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और आप ब्लैंक भी हो सकते हो, जैसे यहाँ किसी ने कहा। तो हमेशा खुद को पॉजिटिव क्यों रखा जाए? ठीक है, सो इमोशंस को यही बात मैंने की, एक्सेप्ट करें कि देयर आर नेगेटिव इमोशंस एज वेल। और आप ह्यूमन हो, जैसे हम कहते हैं इंसान गलती का पुतला है, सो इसी तरह इंसान में इमोशंस होते हैं, इट इज वेरी नेचुरल। सो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है? सो इसको हमेशा पॉजिटिव रहना, आई डोंट बिलीव कि हमेशा कोई भी पॉजिटिव रह सकता है। देयर आर सर्टेन स्टेजेस, हो सकता है एक दिन में 24 आवर्स में, लेट्स सपोज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कोई है, 18 आवर्स आप पॉजिटिव हो, तो बट कहीं ना कहीं 2-3 आवर्स आप नेगेटिव भी हो जाते हो, बट फिर आप पॉजिटिव हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका वो वाला जो पलड़ा है वो भारी है, सो वो हावी पड़ जाता है। Amna Khan is questioning, does suppressing emotions in certain situation has any influence on mental health, and how can we relate it to emotional intelligence? As I have seen people suppressing emotions and later on, yeah, definitely Amna. That is why again and again same questions are there, but suppressing emotions. Sigmund Freud, who is the father of psychoanalysis, वो कहते हैं कि अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं हमारे, जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं करते, वो लेटर लाइफ में बहुत वर्स्ट तरीके से हमारे सामने आते हैं, ठीक है? इट डेफिनेटली, हम बेशक हमें लग रहा हो हम इस वक्त हमने सप्रेस कर लिया, हम ठीक हो गए, बट कहीं ना कहीं वो हमारे अनकॉन्शियस में बैठ जाता है। सो एक्सप्रेस इट, एक्सप्रेस इट। Is the emotion skill or it's by nature? Emotion, okay. फहद खान, फहद, इमोशन जैसे हमने बात की कि बिल्कुल स्टार्ट में जब आई वाज डिफाइनिंग इमोशन, उसमें हमने ये बात की थी कि देयर आर सर्टेन फीलिंग्स, जब भी हम किसी से इनकाउंटर करते हैं किसी सिचुएशन से, तो हमारे कुछ एहसासात डेवलप होते हैं, उसकी बेसिस पे हमारी थॉट्स डेवलप होती हैं। सो जब हमारी थॉट्स डेवलप होती हैं उसकी बेसिस पे हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं। दैट इज द आंसर।
Okay, some people, Sabah Khan is questioning that some people expresses less emotions as compared to the people who expresses the same emotion but overdo it. Now those people doesn't matter that they don't have emotions or suppress it, or okay. So I think ये भी suppression की ही बात करें, suppression of the emotions. Sabah, I just have answered before to Amna Khan, and I think it's No, not suppressing actually. okay, not okay. So Sabah Khan, basically आप ये कहना चाह रही हैं कि बहुत ज्यादा expressive हो जाना. लाइक कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन ये ज़रूर वो एक्चुअली फ़ील ही उतना कम करते हैं एक्चुअली। मतलब कुछ लोग होते हैं कुछ ज़्यादा फ़ील करते हैं तो उसी हिसाब से ज़्यादा एक्सप्रेस भी करेंगे। उस तरह से कुछ लोग होते हैं वो कम फ़ील करते हैं तो कम ही एक्सप्रेस करेंगे ना। लेकिन अक्सर लोग उन लोगों को जो कम एक्सप्रेस करते हैं ना उनको फिर कहते हैं कि ये लोग बिल्कुल इमोशनलेस हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो मैं उसके हिसाब से कह रही थी कि दैट इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल, राइट? या डेफिनेटली, इसी ये बात वहीं पे आ जाती है। यहाँ पे किसी ने बात की, देयर इज नो पैरामीटर टू कि ये हम जज कर सके कि ये बंदा दुखी है तो कितना दुखी है, ये बंदा खुश है तो कितना खुश है। जैसे मैंने वोकैबुलरी की बात की, इफ यू आर हैप्पी यू आर हैप्पी, बट इफ यू आर फीलिंग जॉयफुल दैट इज समथिंग एल्स। वो इमोशन ही डिफरेंट है। हैप्पी अलग है, जॉयफुल अलग है, सैडनेस अलग है, डिसअपियर अलग है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। इसी तरह से इफ समवन इज एक्सप्रेसिंग द इमोशंस, और हर ह्यूमन में इमोशंस तो हैं, अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है इट्स टोटली फाइन, इफ समवन इज नॉट एक्सप्रेसिंग इट्स नॉट फाइन, मैं अगेन कहूंगी। बट अगेन यहाँ पे ये पॉइंट भी मैं डेफिनेटली रखूंगी, इफ समवन इज एक्सप्रेसिंग लाइक जिसे कहते हैं जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करना। वैसे तो आई बिलीव ऐसा नहीं होगा, बट जरूरत से ज्यादा अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है, डेफिनेटली इट इज नॉट, इट वुड बी नॉट दैट गुड। जो बहुत जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहते हैं जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। सो इट्स माई आंसर। So I think I have covered all the answers. I hope so. Okay, so this was all from my side. Thank you so much, everyone who has joined this session and who has given this much time and energy. I hope so that I have cleared all the concepts about emotional intelligence. It is a very important and very vast topic to be understood for our own mental health and for the mental health of others as well. एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस 1 आवर में और 45 मिनट्स में जितनी कोशिश कर सकूं, इस पूरे टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोगों को इस चीज़ के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच जवाद, थैंक यू सो मच मरियम, एंड थैंक यू सो मच फारूक सर फॉर अरेंजिंग दिस अमेजिंग सेशन. I just like personally love this topic, emotional intelligence, because it is very important. So thank you so much. इस pandemic situation में भी अगर लोग इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं on the mental health awareness, I hope so आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख भी ली होंगी, and I believe आप लोग आगे भी इस मैसेज को पहुंचाएंगे about because it is all about mental health awareness. Thank you so much, and I definitely would wait for your feedback as well. कि आप लोगों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, and apology for all the things if anyone is offended for that. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम उस्मा, और तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आखिर के जो आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं मेल्स और फीमेल्स के, उसमें एक फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आप फिल करके जो जो इसके अंदर आप बेहतरी आ सकती है, जो आपने सीखा है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। और आप अगर कलर यूथ फोरम के साथ फ्यूचर में काम करना चाहते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात होगी। आप उस फॉर्म को लाजमी फिल कीजिए और हमेशा सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह किसी और सेशन में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे जल्द। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।